हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। इसको 3 घटना से हम लोग जान सकते हैं। फर्स्ट घटना है अल्पसारी दाबी विलयन। सबसे पहले ये जानें कि अल्पसारी दाबी विलयन कहते किसको हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन में रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, तो इस विलयन को अल्प परासरी दाबी विलयन कहते हैं। तनु विलयन का मतलब क्या, माध्यम का मतलब क्या हो गया कि जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। और तनु विलयन में कोशिका में अगर परासरण विधि द्वारा जल अंदर चला जाएगा तो इस विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। सेकेंड घटना क्या हो, और ये भी जानेंगे कि कोशिका फूलने कैसे लगता है। तो देखिए, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब जल के जो अणु होते हैं कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर जाने वाले जल की मात्रा से अगर अधिक होगी तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि जल कोशिका के अंदर गया है ना, ज़्यादा मात्रा अंदर जाने की है इसलिए अंदर जाएगा, इसीलिए कोशिका फूलने लगती है। सेकेंड घटना होगा कि सेकेंड घटना में समपरासरी विलयन के बारे में जानेंगे कि किस तरह के विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। मतलब क्या हुआ ना कि जल जो होता है कि कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ आता जाता है ना, लेकिन अगर जितना जल की मात्रा कोशिका के अंदर गया उतना ही अगर जल की अणु कोशिका झिल्ली से बाहर आया तो दोनों का तो बराबर हो गया, तो इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो इसीलिए इस विलयन को क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। तीसरा घटना होगा, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, ठीक ना, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, अति परासरण दाबी विलयन बोलते हैं।